5 तारीख है, आने वाली 7 मई के लिए यहाँ पे चुनाव की वोटिंग होनी है। वहीं पे आज 5 तारीख के लिए शाम 5 चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में अपने अपने दिग्गज नेताओं के साथ जिले में डेरा डाले हुए हैं। तरह तरह की जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। कहीं कहीं पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। यहीं पे मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि युवा नेता भाजपा के और बड़ा कर्मठ और जुझारू, जो कि आज लोकसभा प्रत्याशी के जो चुनाव चल रहा है इसमें बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में दिन प्रतिदिन जनता के बीच में जाकर जनता के सारे सुख दुख के सवालात पूछने के बाद उनके जो भी है सुख दुख जहां भी मिलता है, जो भी शिकायतें मिली है उनका निस्तारण तुरंत ना करके, और अगर आगे की अगर करने की है तो आगे किया है, अगर तुरंत करने की है तो तुरंत भी किया है। इसी के साथ में अपनी टीम को लेकर के जो युवा टीम है, युवा टीम के साथ में अपनी कई गाड़ियों के साथ और कई क्या कहते हैं प्रोग्रामों में, और जो बड़े बड़े लीडर जो आए थे, अभी जो नेता दिग्गज आए थे उनको लेकर भी जहां दूर दराज लोकसभा बदायूं से लेकर के और जो एक गिन्नौर पड़ती है विधानसभा, वहां पर भी प्रोग्राम किए गए। वहां पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव मुख्यमंत्री आए थे। लेकिन वहां भी यहाँ पे इन्होंने युवा मोर्चा की टीम जो अपनी रखी है, युवा नेता ने अपनी, जो नमित गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनकी जो टीम है वो टीम सक्रिय टीम है और उसी टीम को लेकर के यहाँ पे जगह जगह गए और सब जगह चुनाव प्रचार किया। यहाँ पर इन्होंने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान दिन रात एक करके, और उस प्रत्याशी को, जिस प्रत्याशी के लिए जो बदायूं को लाल कहलाया गया है। अब हम इसी के बाद में बात करेंगे कुछ राजनीति की, जो कि आज चुनाव प्रचार थम गया है। अब आगे की रणनीति क्या रही है और कैसे चुनाव के लिए आज जीतेंगे, और आगे कौन सी ऐसी रणनीति है जिस तरीके के विपक्ष भी पलटवार कर रहा है तो उससे कैसे मुकाबला करेंगे। भैया स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद तारिक जी। जैसे कि जो आज चुनाव प्रचार थम जाएगा शाम, उसके बाद से सारी पार्टियां अपने अपने घर बैठेंगी अपने अपने, तो आगे आप लगभग सभी जगह घूमे हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में और सभी नेताओं के साथ भी रहे हैं, चाहे वो तहसील लेवल के नेता हों चाहे वो जिला लेवल के नेता हों। तो आपको अपने प्रत्याशी जिताने के लिए क्या रणनीति रही है, कैसे? देखिए, हमने घर घर गांव गांव जाकर संपर्क किया है। जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे क्षेत्र में, सभी लोगों के साथ मिलकर हमने चुनाव में एक एक गांव एक एक घर जाकर संपर्क किया है। लोगों से अपील करी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, उनको वोट दें। और जो 7 तारीख को हमारा चुनाव है उसमें सभी गाँव में सबसे यही कहा है कि आप अपील करें, सेव करें, सहयोग करें। और साथ में ये भी रहा है, मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं हर जगह उमंग और उत्साह हमें देखने को मिला है हर गांव में, और इससे हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से हम सीट निकाल लेंगे। जैसे कि अभी एक चीज और देखी है, आपके जो पिता हैं, आपकी माता जी हैं, यहाँ से अभी मौजूदा में प्रमुख भी रही हैं, और इसी दहगमा ब्लॉक के लेवल में 90 या फिर 89 या 79 गांव आते हैं। तो वहाँ पे जो गाँव का आपने भ्रमण किया है, उन गाँव की स्थिति क्या रही है? सारे गाँव की स्थिति ज़्यादातर बहुत अच्छी रही है। पहले से ज़्यादा उमंग और उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे जनता में। सभी लोगों ने यही विश्वास दिलाया है कि हम इस बार दहगमा मंडल से बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी श्री दुर्वेश सिंह साकी को हम जिताकर भेजेंगे। आपकी से एक चीज और देखने को मिली है कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई प्रत्याशी आता था तो वो सब बाहर के प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन अब की जो बार नेता है, वो जो भी यहाँ पे प्रत्याशी दुर्वेश सिंह साकी है, वो बदायूं के लाल कहलाए गए हैं और बदायूं के रहने वाले हैं। इसी के साथ में पीछे कुछ मुस्लिम वोटर जो थे, जैसे कि एक बात आती है यहाँ पे मुसलमानों को लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं, तो उन मुसलमानों को किस तरीके से आप अपने पक्ष में ला रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोग आज हमारे साथ हैं। पहले क्या था कि प्रत्याशी बाहर का आता था, अभी प्रत्याशी हमारे बदायूं जिले का है, लोकल प्रत्याशी है। सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने यही प्रण किया है हमारे क्षेत्र के, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अपने प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। जितना ज़्यादा प्रयास होगा हम उतना वोट अपने अल्पसंख्यक समाज के यहाँ से डलवाएंगे और प्रत्याशी को विजयी बनाने में हम आगे बढ़ेंगे। एक
और चीज चर्चा रहती है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं विपक्ष मुसलमानों को डराता रहता है कि आने वाले टाइम में ये होगा या वो होगा। तो मैंने ये देखा है आपके यहाँ पे कवरेज भी मैं लगातार की है, और कवरेज करने के साथ में मैंने ये देखा कि जितना मुसलमान अब किसी दहवा बिलात के अंदर अगर जुड़ा है तो वो आपके बाल हो या आपका व्यवहार हो उसी के ताल्लुक से जुड़ा है। तो उनके लिए क्या ऐसी चीज है जो जिस चीज से उनका डर वह खत्म कर रहा है अपने? देखिए, हमारी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं पिछले 2014 से 10 साल हो गए हैं अब तक। और मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। पहले लोग डराते थे कि सरकार आ रही है भाजपा की कि हाँ ये कर देगी, ऐसा कर देगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में लोगों ने देखा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस चीज़ को समझा और देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं की। उन लोग खुद समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक 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 ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हम लोगों का भला कर सकती है। इसीलिए लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं और वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से हम अपने प्रत्याशी श्री दुर्वेश सिंह साके को यहाँ से दहगवा मंडल से बहुत अच्छे विजयी, पूरे सैसवान विधानसभा में सबसे ज़्यादा दहगवा मंडल से हम विजयी बनाकर भेजेंगे। जैसे कि सामने एक अभी बयान आया है नया समाजवादी पार्टी का, और उसमें ये बताया गया है कि जो कई थानों के थानेदारों के नाम लेकर के, फिर भाई नीचक के नाम लेकर के, उसमें शिवपाल यादव ने, जो प्रत्याशी हैं आदित्य यादव उनके पिता हैं शिवपाल यादव, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के कहने पे हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ऐसा कहाँ तक सत्य है आपके जरीनगर क्षेत्र में? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सारी बातें अफवाहें हैं, गलत हैं। और ना ही ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस तरीके का काम नहीं करते हैं। आज से ये पहला चुनाव नहीं है हमारा भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले भी कई चुनाव हो चुके हैं। आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया है। शिवपाल यादव जी जो भी हैं, उनको दिख रहा है, उन्हें डर है कि वो यहाँ से हार रहे हैं, चुनाव हार ही चुके हैं। तो किसी न किसी वजह से मीडिया में अपना कहकर, सोशल मीडिया के माध्यम से वो ये दिखाना चाह रहे हैं, दूसरी मतलब भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे।